अभी जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये काम आप सभी को करना है अगर आपके पास बाइक्स है तो। हेलो नमस्ते मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। क्या बोलता है शफीक मियाँ, चाय पीने चलेगा क्या? सुस्ती तो आ रही है, चलते हैं। बारिश हो रही है बाहर? बारिश का सीन तो है भाई, आ रही जा रही है, बूंदाबांदी चालू है। वैसे तो मैंने चाय छोड़ दिया है बट एक चाय की चुस्की लेके आते हैं। वाइट बारिश में वाइट बन रहा है, वाइट नहीं पहनूं? अभी कीचड़ हो जाएगा वहाँ पे। तो फिर ठीक है, ये पहनते हैं। ऑलरेडी काला है ये, पहन ले। ये जो है ये हमारे बाइक का नतीजा है। घर से निकलते निकलते मैंने इसको कहा कि कैश लिया है क्या? बोलता है नहीं। अभी क्या आदत हो चुकी है ना जी पे यूज़ करने की। मेरे जिम के बैग में 50 रुपये रखा था, वो लेके आया। और कब से रखा था मैंने इसको ना, लगभग 2 महीना हो गया, वो बैग में पड़ा था। आजकल अपने को कैश यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि छोटे मोटे जो भी दुकान वाले हैं ना उनको GST नोटिस आ रहा है, वो अच्छा नहीं है। मतलब लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या उसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखो भाई, दिल की बात करने जा रहा हूँ, कोई जज मत करना। अभी तक कंटेंट क्रिएशन जर्नी में मैं सर्वाइव कर पाया हूँ, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ब्रांड्स। अगर ब्रांड्स नहीं होते तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में उतना पैसे नहीं कमा पाते कि सर्वाइव कर सके। और अभी चल रहा है फेस्टिव सीजन, और फेस्टिव सीजन में ब्रांड्स जो है ना वो भर भर के आते हैं। मेरे पास भी आए हैं कुछ ब्रांड्स को मैंने कमिटमेंट दिया है, और ब्रांड्स के साथ काम करने में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे जो ऑर्गेनिक कंटेंट है ना वो थोड़े से हार्म होते हैं, मतलब रेगुलर नहीं आ पाते हैं। ब्रांड का भी ठीक है, वो पैसे दे रहे हैं तो उनके हिसाब से करना पड़ता है, बट हमारा भी देखना पड़ता है कि हमारे भी पैसे नहीं, हमको भी करना ही है। गलती ये हुई है कि अगर कंटेंट की प्लानिंग सही से होती ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन शुरू में कंटेंट की प्लानिंग ठीक से हुई नहीं और अचानक से इतने सारे ब्रांड्स आ गए। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर कांदी स्वाद, यहाँ चाय पियेंगे, इनसे चाय लेंगे। 2 चाय दो ना। अरे अरे गिर गया। हम यहाँ चाय पीने के लिए आए और यहाँ पर हमने देखा कि रोड पे नाई बैठे हुए हैं। देखो याद है पहले बचपन में मेरे डैडी ऐसे लेके जाके बिठा देते थे, भाई इसका टकला करते इसको, इसको यहाँ से काट दे, वहाँ से काट दे, वैसे याद है। कटोरी कट। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन इनसे भी बाल कटवा लिया जाए। बड़े दिनों के बाद चाय दी चुस्ती चाय की सुस्ती, चाय की चुस्ती, चाय की चुस्की, सुस्ती, चाय की चुस्की। इतने दिनों बात कर रहे हैं ना इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारा डायलॉग हमको याद नहीं आ रहा है। तो चुस्की कितनी फेमस है तुम्हारे में? अभी भी कभी कभी क्रेविंग होती है, जैसे आज भी चाय पीने की क्रेविंग वैसे होती है। ये चुस्की लॉकडाउन में फेमस हुई थी। ओ तू चाय बनाता था यार भाई, वो शॉर्ट क्या आता था, ऐसा डालना और दूध का डालना और चाय पत्ती डालना, फिर चुस्की एक खट 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 खट। मैं तो ये भी सोच के रखा था कि चुस्की नाम का एक ब्रांड चालू करेंगे अपन। मेरा एक बड़ा फार्म होगा, हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। ये जो ब्रांड मैं प्रमोट कर रहा हूँ इस फेस्टिव सीजन में, जो थोड़ा पैसे आएंगे ना उसी को हम यूज़ करेंगे कंटेंट क्रिएशन के लिए। इस बार कोई बाइक गाड़ी खरीदने का मैं सोच नहीं रहा हूँ, ज़्यादा प्लान था लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा बचा लेते हैं इस बार। यही रीज़न है दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करना है। तो हर बार की तरह गाली दोगे कि क्या ब्रांड प्रमोट कर रहा है, ब्लॉग डाल। बट कमबैक जो होगा ना तगड़ा होगा। कंटेंट तो मैंने बहुत अच्छे प्लान किए हैं आप लोगों के लिए, देखना मजा आएगा। अभी जो हमारी अधूरी कहानी थी लास्ट टू लास्ट ब्लॉग की, उसको पूरी करते हैं। या मौला, केले खाओगे? अभी कुछ दिन पहले मैं एक मीम देख रहा था जिसमें लोग कह रहे थे आलू खाओगे? आई लाइक इट। केला केला नहीं है, केला इमोशन है। ये बात मुझे गुवाहाटी जाके समझ में आई, थैंक्स टू विकास। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल। अभी जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये काम आप सभी को करना है अगर आपके पास बाइक्स है तो। मेरे पास 3 बाइक है और मुझे देखना है कि ये तीनों बाइक्स E20 कंपैटिबल है या नहीं। अगर आपको अपनी बाइक के बारे में जानना है तो उसका सबसे सिंपल सरल तरीका है ओनर्स मैनुअल। और ओनर्स मैनुअल KTM का मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ना श्योर नहीं है कि वही KTM का ओनर्स मैनुअल है। जब मैंने KTM वालों से ओनर्स मैनुअल मांगा तो उन्होंने कहा कि ऐप देख लो, और ऐप इनका भाई कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर समझ में नहीं आ रहा है। पहले KTM इंडिया की साइड पे गया, वहां पर कुछ मिला नहीं। फिर मैं KTM.com में जाके इंडिया सेक्शन में आया, अपन गए सर्विस में, फिर मैनुअल एंड मेंटेनेंस। वहां जैसे ही मैं पहुंचा, यहाँ पर प्रिंट ऑन डिमांड पोर्टल, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ देखो आप क्या लिखा हुआ है, मतलब कि अपनी KTM ड्यूक 390 में जो मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ उसमें 10% से ज्यादा इथेनॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डाल रहा हूँ मैं। और मेरी ड्यूक 390 का मैंने ओनर्स मैनुअल डाउनलोड किया तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि 10% से ज्यादा इथेनॉल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर DIN का मतलब है जर्मनी स्टैंडर्ड, EN का मतलब है यूरोपियन स्टैंडर्ड, और नीचे जो ANP लिखा हुआ है वो ब्राजील स्टैंडर्ड है। तो ब्राजील वालों को छूट है कि भाई तुम 19 से लेके 27% तक का इथेनॉल मिक्स ब्लेंडेड पेट्रोल डाल सकते हो। क्या इसको मैं मानूं? इसको मैं नहीं मान सकता हूँ। क्या जो वेबसाइट पे लिखा है उसको मानूं? शायद हाँ, मैं उसको मान सकता हूँ, लेकिन अभी तक KTM इंडिया का कहीं कुछ तो अपडेट है इथेनॉल को लेके, कुछ अपडेट नहीं है उनका। और जिनसे KTM लिया था मैंने, उनसे मेरी बात चल रही है, वो भी रिप्लाई दे नहीं पा रहे हैं। करे तो करे, बोले तो बोले क्या। BMW S1000 RR के यूजर मैनुअल को जब मैंने चेक
चेक किया तो वहाँ पर भी 10% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं डाल सकते। खुदा ना खास्ता बट मेरा BMW खास्ता है, जब इसको मैं सेल्फ स्टार्ट देता हूँ ना तो एक आवाज़ आती है अलग सी। ये जो चीज़ हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली सर्विसिंग हुआ था, उसके बाद भी वो सेम इशू हो रहा है। क्योंकि ये रीज़न हो सकता है कि उसमें मैंने E20 फ्यूल डाला है और मैं उसको काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रखा हूँ, और E20 फ्यूल अगर आपके टैंक में ऐसे ही पड़ा है तो वो खतरनाक है। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि E20 पेट्रोल नहीं डालना है, उसमें XP 100 या पावर 100 डालना है। अब बारी है हमारे आखिरी एडवेंचर टूरर बाइक, हमारा हाथी टाइगर 900 रैली प्रो, जो कि गुवाहाटी में पड़े पड़े धूल में नहा रही होगी। उसका यूजर मैनुअल मैंने डाउनलोड किया और पता चला कि इसमें मैं E20 फ्यूल डाल सकता हूँ। यूजर मैनुअल में लिखा है कि यूरोप में E5 और E10 ही डालना है, उससे ज्यादा नहीं। बट उसके अलावा जो अदर मार्केट्स है उसमें हम E25 तक डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट फिर भी इसमें हम कम से कम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो अवेलेबल इंडिया में है वही डालेंगे। पावर 95 या XP 95 डाल सकते हैं। बारिश आ रही है जा रही है, अभी आई और सीट गीला करके चली गई मेरा। क्या बात है, इतनी भीड़ है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे व्लॉग में कॉमन है। जब भी मैं दरगाह के पास से गुजरता हूँ मैं हमेशा बाबा को सलाम करता हूँ। घर में बैठे बैठे एडिटिंग का काम चल रहा था, इतना एडिटिंग कर लिया कि अभी मेरा पेट दुखने लगा, थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट चाहिए था, तो सोचा कि निकलूं अपने रेस ट्रैक की तरफ, एक राउंड मार के आऊँ। इसीलिए मुझे अपना एरिया माहिम छोड़ने का दिल नहीं करता, बिकॉज माहिम के आसपास बहुत कुछ है यार। रिक्लेमेशन है, बैंड स्टैंड है, कार्टर रोड है, वर्ली है, माहिम दरगाह है, हाजी अली है, फोर्ट साइड जाना है तो भी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, और रात में तो पूरा मुंबई खाली हो जाता है, तो ईजिली यहाँ वहाँ जा सकते हैं। तो बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ तो उसका भी एक लगाव है। हल्की हल्की सी बारिश है बट सूरज भी दिख रहा है बादलों के बीच में से। ये आ गए हमारे रेस ट्रैक में। मजा आ गया। बस इतनी सी चीज चाहिए होती है यार कि थ्रॉटल थोड़ा खोले, पावर मैं भी महसूस कर सकता हूँ, तो ऐसे बाइक पे ना बहुत पावरफुल फील होता है, फ्रीडम महसूस होती है। रोवर मेरी रेंज में अब थोड़ा फ्रेश लग रहा है। अब मैं वापस बैठ के एडिटिंग कर सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं घर से निकला थोड़ा फ्रेश होने के लिए और मैं ट्रैफिक में अटक गया। मूड फ्रेश नहीं होता, फिर मूड खराब होता है। जैसे कि हमने चेक किया, इस गाड़ी में हम E20 फ्यूल नहीं डाल सकते हैं। तो इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल आता है XP 100, उसमें 0 इथेनॉल होता है। किधर है XP 100? मैंने हाँ यहाँ पर है XP 95। अंकल 100 है, ये 95 है कि सादा है? मेन सर्कल के पास, तालाब के आगे। चलो भाई, इस पेट्रोल पंप पे तो नहीं है। मैंने ना इंडियन ऑयल के ऐप पे देखा था कि ये वाले पेट्रोल पंप पे XP 100 अवेलेबल है। बैंगलोर के एक राइडर हैं, जुबिदा राइडर, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकल तरीके से कि कौन से पेट्रोल में कितना परसेंटेज इथेनॉल का होता है। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा, फिर उन्होंने और इथेनॉल के ऊपर वीडियोस बनाए थे, मैंने फिर वो सारे वीडियोस देखे। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इंडिया के जो मेजर पेट्रोल पंप होते हैं वो सारे पेट्रोल पंप से उन्होंने पेट्रोल के सैंपल्स कलेक्ट किए और घर पे लाके उसका इथेनॉल टेस्ट किया, और उन्होंने ये चार्ट अपने व्लॉग में दिया। पर्शियन दरबार सीधा है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट उन्हीं के व्लॉग से मैंने निकाला है, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिल गई कि कौन सा पेट्रोल मुझे डालना चाहिए अपने गाड़ियों में। BYD, मैं चाइना के वीडियोस देख रहा हूँ यार, ये BYD नेक्स्ट लेवल उन्होंने गाड़ी बनाई है। पहले ऐसा लगता था क्या ही ब्रांड है BYD, वहाँ पर तो बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब हाँ, गरबा टेस्ला को टक्कर देने वाली गाड़ी है वो। इस बार सोचा था कि गरबा खेलेंगे, कभी मैं गरबा खेला नहीं वैसे पंडाल में, और फिर इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि मुस्लिम को अलाउ नहीं करेंगे, कोई आया तो खुद अपनी जिम्मेदारी लें, ऐसा। ठीक है भैया, नहीं आएंगे। XP 100 जल्दी मिलता नहीं है। देखो इनके पास है। अंकल जी, पावर 100 है क्या? पावर 100 ना है। पावर 100 नहीं है। NS रोड, नेपेंजी रोड, महालक्ष्मी के अंदर। अच्छा, इतना दूर? ये एरिया में नहीं है बांद्रा में कहीं पे भी? नहीं, पहले इधर था अपने रखी यहाँ, लेकिन गाड़ियाँ लेते नहीं थे ना। BKC में मिलेगा? नहीं ना, BKC में भी नहीं है। तो HP का सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है वहाँ पर? हाँ, उधर ही मिलेगा। कंपनी का आउटलेट है ना, वो उधर मिलेगा।
कोई नहीं चलो। देखो E20 से वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसमें जो पेट्रोल अभी चल रहा है ना वो भी E20 वाला ही है, फिर भी ये चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर मिलेगा XP100। E20 पेट्रोल का ज़्यादा खतरा तब होता है जब हमारे टैंक में E20 पेट्रोल लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर कंटिन्यूसली चल रहा है तो फिर इतना इशू नहीं है, बट वही है कि धीरे धीरे ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ये एक खुफिया गली है। जब मैं कॉलेज जाता था रिजवी कार्टर रोड, तब ये रूट मैं ज़्यादा यूज़ करता था। बारिश में मज़ा तो आ रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही रिफ़्रेश हो गया हूँ मैं। यहाँ से मैं एप्पल का शोरूम देख सकता हूँ। इस एरिया में XP100 नहीं है, लेकिन एप्पल का सबसे पहला आउटलेट है। iPhone 17 का तो क्या बोलबाला चल रहा है, मतलब आईफोन लॉन्च हुआ उसके बाद में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बन गया हो, मतलब एप्पल कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट दे रहा है। ये किसका है? ये HP का है। आपके पास पावर 100 है क्या? पावर 95 है। हल्की हल्की बारिश ने भिगा दिया मेरे को। मुझे मेरा डर नहीं लग रहा है, मुझे मेरे कैमरे का डर लग रहा है। वैसे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि बारिश में ना भीगे आप, आपकी त्वचा बहुत कोमल हो चुकी है। ऐप पे दिखा रहा था कि इस वाले पेट्रोल पंप पे XP100 है। हाँ लिखा तो है। वैसे XP100 है? नहीं सर, 95 100 नहीं। कहाँ मिलेगा XP100? 100 मिलेगा ग्रैंड रोड में, कोकोटा के ठंडी ब्रिज कैंडी में। चलो अभी फ़िलहाल के लिए आप डाल ही दो, ये डाल दो इसमें आप XP95। XP95 में है लगभग 17% इथेनॉल, 110 रुपये लीटर है। बस कर दो, एकदम भी फुल मत करो। ये जो जुबैर भाई ने इतनी मेहनत करके, इतना टेस्ट करके ये जो चार्ट बनाया है ना, थैंक यू जुबैर भाई। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत हेल्प हो गई। मैंने एक चार्ट और डाउनलोड किया था, इसमें पावर 100 में लगभग 4.5% इथेनॉल है। और ये जो है ना, ये ऑक्टेन रेटिंग है, इसके बारे में मैं घर पहुँच के आपको बताता हूँ। और टिकट कट चुका है। CNG व्हीकल पे क्या टिकट कटेगा? आइए अब जानते हैं ये ऑक्टेन क्या चीज है। इथेनॉल तो लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि दुनिया भर के लोगों ने वीडियो बना दिया, बट ऑक्टेन पेट्रोल मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें 2 मेन हाइड्रोकार्बन है। एक है आयोसो ऑक्टेन, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एन-हेप्टेन। तो यूं समझ लो कि एक रिस्पॉन्सिबल राइडर सिग्नल पे खड़ा होता है, जैसे सिग्नल ग्रीन होता है वैसे वो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। मतलब आयोसो ऑक्टेन टाइम पे बर्न होता है, इसीलिए इंजन स्मूथली चलता है। दूसरा है एन-हेप्टेन, ये है छपरी राइडर। छपरी, ये सिग्नल ग्रीन हुआ नहीं उससे पहले ही सिग्नल तोड़ के आगे निकल जाता है। मतलब कि जो बर्न टाइम होता है फ्यूल का, फ्यूल के अंदर एन-हेप्टेन का, वो पहले हो जाता है। तो इसीलिए इंजन से वियर्ड साउंड आती है, खटखट की, तो उसको नॉकिंग कहते हैं। तो ऑक्टेन नॉकिंग रेजिस्टेंट का नंबर होता है। हायर ऑक्टेन है मतलब कि फ्यूल की मजबूती उतनी ज्यादा है, वो टाइम पे बर्न होगा, स्मूथ इंजन चलेगा और नॉकिंग फील नहीं होगा। और ये जो छपरी राइडर है हमारा एन-हेप्टेन, ये जल्दी क्यों बर्न होता है? क्योंकि जब इंजन के अंदर हाई प्रेशर और गर्मी पैदा होती है तो अपने आप उसका पंप फट जाता है जल्दी। सो अगर पेट्रोल पंप पे लिखा है 91% ऑक्टेन पेट्रोल, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 91% आईएसओ ऑक्टेन है, अपना रिस्पॉन्सिबल राइडर, और 9% एन-हेप्टेन है, अपना छपरी राइडर। समझ गए? तो जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतना ज्यादा फ्यूल की मजबूती। इतना सा सिंपल है। जरूरी है, बहुत जरूरी है बाइक का ख्याल रखना अभी है। जब मैंने R1 लिया था, शायद उस टाइम पे अगर मैं इतना पढ़ाई कर लेता, जान लेता अबाउट द इंजन एवरीथिंग, तो शायद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर पाता। उस टाइम पे अपने को सिर्फ इतना पता था कि 1000 सीसी इंजन है, रॉसी भैया चलाते हैं, क्या लुक है, कितना हॉर्स पावर है, सिलेंडर वलिंडर, वो सब इतना कुछ पता ही नहीं था अपने को। बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा। वो बिल्डअप होते होते ऐसा हो गया कि अभी तो मुझे जानना ही जानना है कि भाई एक इंजन काम कैसे करता है। उसकी पढ़ाई चल रही है। अभी ये एडिटिंग का काम कंप्लीट करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। व्लॉग रेगुलर नहीं डालने से लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये बात का मुझे एहसास है और वो दुख भी है मुझे। अभी थोड़ा सा गेम बदल गया है, अभी अपने को पैसे से ज़्यादा इज्जत चाहिए। अबे मेन डायलॉग के बीच में ही आया ये कॉल। क्या बोल रहा है? क्या तेरे खाने का? मंगा कुछ, पार्टी करते हैं। मैं कह रहा था अपने को चाहिए इज्जत। मैंने लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे हैं, उन्होंने भी कहा है मुझे तुम में वो बात है, तुम कर लोगे। कुछ ना कुछ हमें बताती रहती हैं, तो पूरा भरोसा है उनको मुझ पे कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूँगा। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बड़ा ही किया है। और मुझे पता है आप लोग में से भी बहुत लोग भरोसा करते होंगे। मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई को, मेरे जितने भी दोस्त हैं, सबको भरोसा है मेरे पे और हम उस पर ज़रूर खरे उतरेंगे। बाकी ये ब्लॉग यहाँ पर समाप्त। लिव लाइफ, लिव ड्रीम।
थोड़ा सीरियस होने का